नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमो। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आत्म तत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं ना, वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इन सबसे परे है। आत्म तत्व और आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। और जब जीव को गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है, गुरु महाराज जी का सानिध्य मिलता है, तो गुरु महाराज जी उस आत्म तत्व का बोध कराते। और जब एक बार जीव को गुरु महाराज जी की कृपा से आत्मबोध हो जाता है ना, तो जीते जी वर्तमान में रहते हुए व्यक्ति इस संसार से उस आनंद का अनुभव करता है जो उसका हक बनता है। एक बार उस परम तत्व को जान लिया जाए तो दुनिया की सारी चीजें अर्थहीन लगती। साथियों, ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोधरे बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 5 मार्च 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास की 22 परविष्टि, सग 1946 फाल्गुन 14, तद अनुसार बुधवार 5 मार्च 2025। सूर्यग्रहण तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:51, अगली तिथि सप्तमी होगी। सूर्यग्रहण योग वैधरती योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:07, अगला युग विश्वकुंभ होगा। और सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:51, अगला कर्ण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 6 मार्च सुबह 1:08 में है। यानी सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मेष राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा आज के, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव है। चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और राहुदेव मीन राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 5 मार्च 2025 का राशिफल लिखा है। आज दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:56 के बीच
अभिजीत मुहूर्त नहीं है। ये जो अवधि है वो 47 मिनट की है और इन 47 मिनट में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए, न मना रहे। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:10 से लेकर सुबह 9:37 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 12:33 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा और शाम 4:56 से लेकर शाम 6:23 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना गया नहीं, ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। पूर्व दिशा की यात्रा का संकेत, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। फिर दर्शकों में तो साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, ना मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 5 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरम सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक भगवान गणपति का पूजन करिएगा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात 108 हरि दुर्वा, जिसमें 11 गांठ हो, 11 गांठ वाली 108 हरि दुर्वा गणपति की श्री चरण में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर विराजमान होकर गणपति अथर्वशीष पाठ के 7 पाठ सुने या स्वयं करें। पूजा के बाद श्रद्धानुसार बथुआ या पालक अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। इसलिए ये उपाय आज करें और हर बुधवार को करें और साल भर करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, ना बना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में अब बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। लगन भाव में चंद्रदेव का संचरण, और लगन भाव में चंद्रदेव का संचरण सूर्यदेव के नक्षत्र में है। मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि और मनोअभिलाषों की पूर्ति के साथ साथ व्यवसाय में अनुकूल आने से अर्थ लाभ भी होगा, क्योंकि समय शुभ है। मित्रों और अपनों का सहयोग होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। युवाओं के लिए बड़ा उत्तम समय है। किसी भी तरह की प्रतियोगिता है, परीक्षा है, विभागीय परीक्षा, सफलता के उत्तम अवसर है। और
कैरियर, कामकाज, कारोबार के लिए मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम अच्छे मिलेंगे। क्या करें? स्वजनों का सहयोग करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके बंधु 80% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी, विधवा महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत रहे। आज भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। धैर्य और संयम से काम नहीं किया तो कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में हानि के साथ साथ कानूनी मसले भी नजर आ रहे हैं। किसी भी चीज का आज खरीदना या निवेश करना आपके साथ ठगी हो सकती है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। परिवार में मतभेद नहीं हो, विवाद नहीं हो, इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। जीवन साथी से टकराव से बचना बहुत जरूरी, और वाहन सावधानी चलाइएगा, सड़क नियमों का पालन करिएगा, चोट की संभावना है। डरा नहीं रहो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अपनों के, बड़ों की आज्ञाओं की अवहेलना करना युवाओं और विद्यार्थियों के लिए नुकसानदायक रहेगा। घर में कलह का वातावरण संभव है, मानसिक और शारीरिक तनाव है, और कोई धोखा भी होना संभव है। सावधानी से काम करिएगा। क्या करें? जब मुसीबत आती है तब परिवार साथ होना बहुत, परिवार के साथ रहे, परिवार की सुने, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान दें, और पारिवारिक सलाह से काम करेंगे तो कष्ट कम आएगा। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, अरहर की धुली दाल, अरहर की धुली दाल किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है, दाम्पत्य संबंध में सुधार आएगा, जीवन साथी से आपसी मतभेद दूर होंगे, मित्रों के साथ आमोद प्रमोद का अवसर मिलेंगे, कारोबार की गति में तेजी आएगी, आर्थिक सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। तकनीकी विज्ञान, मैनेजमेंट से जुड़े युवाओं के लिए आज उत्तम अवसर है, और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ के संकेत है। धन के मौके भी मिलेंगे युवाओं को। क्या करें? आर्थिक लाभ के लिए थोड़ा सा प्रयास और बढ़ाइएगा। क्या ना करें? अपनों से कासुनी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार सब साबुत हरी मूंग किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट कम आएगा। न मना। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी बलि चंद्रमा के साथ युति संबंध में हो, यानी चंद्रमा शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से कृष्ण पक्ष की तृतीया तक होना चाहिए। यदि यह युति पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें अथवा 10वें भाव में बनती है तो जातक बहुत विद्वान होगा। 5वां भाव ज्ञान को इंगित करता है। 5वां से 5वां 9वां होता है। पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण स्थान है। इन भावों में यदि द्वितीय बलि चंद्रमा की युति होती है तो जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति होता है, ऐसा हमारा क्लासिक कहता है और विद्वान भी कहते हैं। यदि ऐसा आपकी जन्म कुंडली में कहीं देखा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नमन। अब बात करते हैं नुस्खों की। शुगर के बारे में बहुत से इलाज लोग बताते हैं, लेकिन मैंने एक बात देखी है, शुगर के लिए, जो डायबिटीज, उसके लिए एक सुंदर नुस्खा है और बहुत अद्भुत नुस्खा है। नुस्खा क्या है? आधा चम्मच मेथी दाना लीजिए और आधे से आधा चम्मच कलौंजी का बीज लीजिए। एक पूरा चम्मच देसी चना किसी पात्र में, गिलास के पात्र में डालकर नॉर्मल पानी में भिगो दीजिए। सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाएंगे, चबा चबा के खा जाइए और धीरे धीरे वो पानी भी पी जाइएगा। ज्यादा नहीं, एक महीना इसको हर रोज लेके देखिएगा और उसके बाद टेस्ट कराइएगा। राहत मिलेगी और शरीर में ताकत भी आएगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय शुभ और अनुकूल है। विचार हुए कार्यों को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। पूंजी निवेश का भरपूर लाभ मिलेगा। धन वृद्धि और देश विदेश से व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे और सुख के साधनों में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से आज का दिन युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ साथ धन लाभ भी होगा। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद अवश्य करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ और ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, चावल का दान देना गरीब को बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, बड़े लोगों के साथ मित्रता होगी और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। हाँ, सोच विचार कर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, सलाह से काम करें।
आय और व्यय को संतुलन बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा और खान पान के प्रति थोड़ा सा नियमित रहना होगा। विद्यार्थी युवाओं को शिक्षा में सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबार संबंध बनेंगे। बस नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें, बाकी लाभ जरूर होगा। क्या करें? समझौते से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? कारोबारी सौदों में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, किसी गरीब निर्धन महिला को गेहूं का दान देना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी, धन की हानि होगी, आशा के प्रतिकूल समाचार प्राप्त होंगे और मन बड़ा बेचैन रहेगा। आपको अपने भी कोई विशेष प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे और यात्रा में हानि है। सरकारी मामलों में तनाव का संकेत नजर, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको मुसीबत में डाल सकता है। अत्यधिक आत्मविश्वास, अपनों की बात नहीं मानना और अपनी जिद आपको मुसीबत में डाल सकते, इससे बचिएगा। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कैरियर हो, काम का जो शिक्षा का क्षेत्र हो, रुकावट है, तनाव है, सावधानी से काम करें। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र पर आज पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? स्वार्थवश कोई कार्य नहीं। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, साबुत मूंग का दान गरीब को देना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय और परिस्थिति आपके अनुकूल है। विचार वे कारणपूर्ण होंगे। कारोबार में स्थायित्व आएगा। आप बेरोजगार, आपको रोजगार मिलेगा। नौकरी में है तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भर रहेगा और परिवार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। पढ़ाई हो, नौकरी हो, कामकाज हो, कैरियर हो, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज के दिन मेहनत और परिश्रम का जरूर है, लेकिन सफलता अच्छी मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार घर में चावल पकाइए और गरीब निधन लोगों को, चाहे 5 लोग, 7 लोग, 11 लोग, अपने घर में बिठाकर चावल और शक्कर बूरा अपने हाथों से खिला के देखिएगा। अपने हाथों से खिला, आप परोसिएगा, मेरा कहना है, बहुत लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। नौकरी में उत्तमता रहेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। सरकार में वर्चस्व बढ़ेगा। सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कर्जों में कमी आएगी। आपको अपनी कार्यशैली का लाभ मिलेगा। व्यवसाय योजना सफल होगी। बिना कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए यदि समझौता और कर लेते हैं तो उत्तम अवसर मिलेंगे। आज युवा और विद्यार्थियों की जो बिना वजह की भय भ्रम भ्रांति, उससे पीछा छूटेगा। विरोधियों से पीछा छूटेगा और शत्रु चाकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्या करें? घर परिवार में मांगलिक कार्य में हिस्सा लेना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। क्या ना करें? व्यर्थ की काश सुनने में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गरीब निधन लोगों को अपने हाथ से बांटेंगे तो बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कार्यक्षेत्र में सफलता होगी। कानूनी मसले हल होंगे। लेन देन की समस्याओं का समाधान मिलेगा। धन प्राप्ति होगी। जिससे कि घर योगायोग है, आज धर्म कर्म में अच्छी रुचि रहेगी। गुरुजनों का साथ मिलेगा और इसके साथ साथ कैरियर, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर के साथ संतान पक्ष भी मजबूत होगा। आज युवाओं का मनोबल बहुत मजबूत होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? धार्मिक और सामाजिक कार्य में दिल से भाग लीजिएगा। क्या ना करें? आज आवरण से बचिएगा। व्यर्थ के आवरण को अपने ऊपर नहीं ओढ़ना है। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी 60% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में देंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोग कहते हैं साहब दक्षिणमुखी मकान है, नेतृत्व फाटक में है और ईशान में शौचालय है, ऐसे इसमें तोड़फोड़ करना बड़ा कठिन होता है। क्या करें? तो एक काम कर लीजिएगा। संगम की जो रेती है ना, जहाँ तीनों नदियां मिलती है, गंगा, जमुना और सरस्वती, वहाँ की रेत लेके आ जाए और अपने घर के ब्रह्म स्थान में गड्ढा खोद कर उसमें स्थापित कर दीजिए और हर रोज वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए। वास्तु देवताओं के नाम पर जरूर किसी व्यक्ति को भोजन कराइए और पक्षियों को दाना डाल दीजिए, यदि ये समस्या आपके घर में है तो। नमन। बात करते हैं मकर राशि। चौथे भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारा की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य व्यवसाय में रुकावट है। धोखे की प्रबल संभावना है। खर्चा बढ़ेगा। परिवार में संतान संबंधी समस्या है और यात्रा में हानि। आपका ढुलमुल रवैया आपको मुसीबत में डाल देगा।
चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, नौकरी हो, हर जगह आज परेशानी और घर में भी उठापटक है। डरा नहीं रहो, सावधानी का संकेत कर क्या रखें, अपनों के मान सम्मान का क्या ना करें, कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके में 30% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहगोचर अनुकूल और आज अनुकूल फलों के देने में नक्षत्र गणना पूर्णतः समर्थ है। आप अपने कार्य में गति पाएंगे, आर्थिक समस्या का समाधान होगा, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा और बड़े लोगों से मित्रता लाभप्रद रहेगी। आज युवाओं को नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। जो लोग किसी मील, खदान, गैस, पेट्रोल, खनिज अनुसंधान के क्षेत्र में युवा काम करते हैं उन्हें अच्छी उपलब्धि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, नवीन व्यवसाय का अनुबंध परिवार के साथ स्वीकार करें। क्या ना करें, अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट कम आएगा आज। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कार्य व्यवसाय संबंधी योजना बनेगी, मन प्रसन्न रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। आज धन और समय का सदुपयोग करना है और वाणी में थोड़ा सा मिठास रखना है। कार्य में जल्दबाजी नुकसान देगी, आत्मविश्वास मजबूत रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, नौकरी व्यापार में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें, बड़ों का सम्मान करें। क्या ना करें, किसी को झूठा आश्वासन न दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब, निर्धन व्यक्ति को दान में देने से दिन अच्छा बीतेगा। न मनाए। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। ये मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न माने ये आपकी मुझे। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मनाए। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।